वजीर आजम के एक्शन के बावजूद तवानाई बहरान जूं का तू। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल मजीद बढ़कर 8,000 के करीब पहुंच गया। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 16 घंटे तक जा पहुंचा। लाहौर में 8 घंटे, रावलपिंडी में 6 से 8 घंटे तक लोड शेडिंग। पेशावर और कोयटा में 10-10 घंटे बिजली गायब रहने लगी। शदीद गर्मी और बिजली की तवील बंदिश, शहरी बिलबिला उठे। स्वाबी में लोग लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मर्दान रोड गुवाहाटी के मकाम पर बंद कर दिया गया। शहरियों का कहना है शदीद गर्मी में हुकूमत आवाम पर रहम करे। बीजेपी रहनुमाओं के इस्लाम मुखालिफ बयानात पर मुस्लिम दुनिया में गम और गुस्से की लहर। ईरान, कतर और कुवैत की भारतीय सफीरों की तलबी, बयान पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सऊदी अरब की भी भारत के इस्लाम मुखालिफ बयानात की शदीद मजम्मत। अरब शहरियों ने भारतीय मसनूआत का बॉयकॉट शुरू कर दिया। ओमान के मुफ्ती आजम का भारत के बॉयकॉट पर जोर। अरब दुनिया के दबाव पर मोदी सरकार ने एक रहनुमा की रुकनीत मुअत्तल कर दी, एक को पार्टी से निकाल दिया। गुस्ताखाना बयानात पर इस्लामाबाद में भारतीय नाज़िम उल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। बीजेपी ओहदेदारों के तज़हीक आमेज बयानात की शदीद मजम्मत। कहा भारत अक़लियतों को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से बचाने के लिए फौरी इक़दाम करे। आलमी बरादरी, अक़वाम मुत्तहिदा और OIC से नोटिस लेने का मुतालिबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजेपी रहनुमाओं के इस्लाम मुखालिफ तबसरे की सख्त मजम्मत। कहा फाशिस्ट मोदी की क़यादत में भारत मजहबी आज़ादियों को पामाल कर रहा है। मुसलमानों पर जुल्म किए जा रहे हैं। दुनिया भारतीय इंतहा पसंदी का नोटिस दे। हमारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से बढ़कर और कुछ नहीं। PTI रहनुमा बाबर आवान ने शरीफ खानदान के मुकदमात लाहौर से बाहर मुंतकिल करने का मुतालिबा कर दिया। कहा खैबर पख्तूनख्वा में भी आज़ाद अदालतें हैं, मुकदमात वहाँ मुंतकिल कर दिए जाएं। इमरान खान अभी भी वजीर आज़म हैं। इम्पोर्टेड शख्स वजीर आज़म नहीं हो सकता। कोर कमेटी ने फैसला किया, इस्तीफों की तस्दीक के लिए कोई कौमी असम्बली नहीं जाएगा। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा गुज़श्ता हुकूमत ने तारीखी कर्जा लिया जिससे आवाम पर बोझ बढ़ गया। हम कम कर्जा लेंगे ताकि आवाम पर ज्यादा बोझ ना पड़े। हम न्यूज़ प्रोग्राम सबसे आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा तबाह मईशत को बेहतर कर रहे हैं, बजट जिम्मेदारी के साथ देंगे। पेट्रोल आज कीमत खरीद से कम फरोख्त हो रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन हुकूमत का काम है। क्या मैं फैसला करूं कि पेट्रोल की कीमत क्या होनी चाहिए? लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। वकला की जानिब से दायर दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत, वजारत पेट्रोलियम, वजारत दाखिला और ओगरा को नोटिस जारी। तहरीक इंसाफ का 15 जून के बाद महंगाई मार्च करने का फैसला। पंजाब असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का भी ऐलान। कोर कमेटी इजलास में महंगाई, मईशत और आइंदा इलेक्शन पर तबादला ख्याल। बजट के बायस फौरी लॉन्ग मार्च न करने का फैसला। PTI अरकान इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर के सामने पेश नहीं होंगे। शेख रशीद ने कहा इलेक्शन की तारीख दिए बगैर इमरान खान किसी से बात नहीं करेंगे। अगर हुकूमत इंतखाबात का ऐलान करे तो बातचीत हो सकती है। हुकूमत वोटर लिस्टों में मर्जी से तब्दीलियां कर रही है। मैं इंतखाबात इसी साल होते देख रहा हूं। इमरान खान बजट के बाद अपनी हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने शेख रशीद की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अमेरिका में 13 रियासतें हैं जो ओवरसीज अमरीकियों को वोट का हक नहीं देती। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा क्या ये कोर्ट पार्लियामेंट के इख्तियारात वापस ले ले? अभी तो पिटिशन कबल अज वक्त है। सदर ने मामला वापस भेज दिया। जब तरमीम ही नहीं हुई तो अदालत कैसे फर्ज कर सकती है? दरख्वास्त गुजार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्त वापस ले ली। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन 2022 का आगाज हो गया। रूट टू मक्का मंसूबे के तहत पहली हज परवाज 220 हुज्जाज कराम को लेकर मदीना पहुंच गई। परवाज रात गए लाहौर एयरपोर्ट से रवाना हुई। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने आज़मीन हज को रुख्सत किया। इस्लामाबाद से हज परवाज रात 3:30 बजे रवाना हुई। मुल्तान से आज़मीन हज आज शाम 4:30 बजे रवाना होंगे।
पाकिस्तान का भारत से तौहीन आमेज बयानात देने वालों के खिलाफ एक्शन का मुतालिबा। सदर आरिफ अलवी ने कहा, गुस्ताखाना बयानात से दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। आलमी बरादरी भारत में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया का नोटिस ले। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती में इंतहा पसंद मुसलमानों पर हमले कर रहे हैं। भारत अक़लियतों की मजहबी आज़ादी यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम करे। OIC का दुनिया से भारत के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। कहा, भारत में मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म अंदाज में नफरत फैलाई जा रही है। हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा भारतीय मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ दिलाने में किरदार अदा करे। मुसलमानों के हुकूक और अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। इमरान खान का OIC से मोदी हुकूमत के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालिबा। कहा, मोदी हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ नफरत की पॉलिसी पर अमल पैरा है। BJP की सरपरस्ती में मुसलमानों पर हमले कराए जा रहे हैं। अफसोस है कि इस्लामोफोबिया पॉलिसियों पर भारत को कुछ नहीं कहा जाता। लाहौर हाई कोर्ट में वजीर आला पंजाब के इलेक्शन को कलअदम करार देने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस शुजात अली खान ने तमाम दरख्वास्तें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को वापस भिजवा दी। रिमार्क्स में कहा, दरख्वास्तों को ट्रांसफर करने के हवाले से कोई ऑर्डर मौजूद नहीं है। पांच मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी न करने पर लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से 10 रोज में जवाब तलब कर लिया। सरकारी वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से मोहलत तलब की। मंसूबों में सुस्त रवि के बायस अरबों रुपए नुकसान की शिकायत। नैब लाहौर ने साबिक चेयरमैन वाबडा मुजम्मिल हुसैन को आज जाती हैसियत में तलब कर लिया। नैब के मुताबिक तरबेला 4 प्रोजेक्ट में $753 मिलियन की करप्शन की निशानदही की गई। कराची वाले भी लोड शेडिंग का अजाब झेलने पर मजबूर। लियारी, सुरजानी, कोरंगी और गार्डन में 6 घंटे तक की लोड शेडिंग। किमाड़ी, औरंगी, गुलजार हिजरी, लांढी में 12-12 घंटे बिजली बंद रहने लगी। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी 3 घंटे की लोड शेडिंग। के इलेक्ट्रिक ने मुस्तकबिल में लोड शेडिंग में मजीद इजाफे का इंदिया दे दिया। बिजली की लोड शेडिंग पर PTI हुकूमत पर बरस पड़ी। शहबाज गिल ने कहा, देहात 15 और शहरों में 12 घंटे से जायद की बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। जमींदार की फसल पानी को तरस रही है। रिलीफ खत्म करने के साथ रोजमर्रा अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। इम्पोर्टेड हुकूमत ने पहले दिन से ही आवाम की जिंदगी अजीरन कर रखी है। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का किराया बढ़ने का इम्कान। किराया अली टाउन से डेरा गुजरा तक 60 रुपए करने की तजवीज़। स्टॉप टू स्टॉप किराया 20 से 25 रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने समरी वजीर आला पंजाब को अरसाल कर दी। कराची में दूध भी महंगा। 150 रुपए में फरोख्त होने वाला फी किलो दूध अब 170 रुपए में मिलेगा। शिमाली वजीरिस्तान और बन्नू में कार्रवाइयां। 7 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में जानी खेल में 5 और हसन खेल में 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। वजीराबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला। साथियों की फायरिंग से 2 मुल्जिमान हलाक। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था कि मुल्जिमान के साथियों ने फायरिंग कर दी। मुल्जिमान की लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। तहकीकात जारी। कराची में सुपर हाईवे पर निजी हाउसिंग सोसाइटी में पुलिस की कार्रवाई। चोरी की वारदातों में मुलव्विस ब्लू होंडा सिटी गैंग गिरफ्तार। गिरोह में खातून समेत 4 मुल्जिमान शामिल। मुल्जिमान चोरी की वारदातों में 100 तोले से जायद जेवरात चुरा चुके। गिरफ्तार मुल्जिमान से गाड़ी, चोरी में जेर इस्तेमाल औजार और असलहा बरामद। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में लुटेरों ने इमाम मस्जिद को लूट लिया। मुल्जिम मोबाइल फोन और नकदी लेकर फरार हो गए। इमाम मस्जिद की मोटरसाइकिल की प्लग भी निकाल लिया।
कनाडा की भी भारत के इस्लाम मुखालिफ बयानात की मजम्मत। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा, कनाडा में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं, मजहबी मुनाफरत के खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ओंटारियो में गुज़श्ता बरस 4 पाकिस्तानियों की मौत नाकाबिले यकीन सानहा है। सऊदी अरब ने हज के दौरान रियाजुल जन्ना में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। कहा, इजाजत के बगैर दाखिले की सूरत में भारी जुर्माना होगा।